हाँ जी बच्चे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएंट डिमांड। इसी चैप्टर का 9 चैप्टर का आगे कंटिन्यूएशन है। अब कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड, नाम तो ये आ रहा है, पता चल रहा है कि डिमांड की है कट है ना, डिमांड इज लेस। सो किससे डिमांड लेस है? देन एग्रीगेट सप्लाई। मार्केट में इतनी डिमांड कंज्यूमर लोग नहीं कर रहे जितनी की प्रोड्यूसर्स लोगों ने सप्लाई की हुई है। सो हमने क्या कहा कि डिमांड, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटपुट इन इकोनॉमी। ठीक है, किसके साथ? जहाँ पे कौन सा लेवल निकल के आता है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक हो गया। अब कहते हैं कि इसके कारण क्या होता है, जब लोग डिमांड ही नहीं कर रहे तो प्रोड्यूसर सप्लाई कर ही जा रहे हैं। उस कारण क्या होगा, प्रोड्यूसर्स लोगों को होगा हमारा आउटपुट जितना पड़ा हुआ है हम लोग निकालें, है ना, कि ऐसे वेस्ट पड़ा हुआ है, वेस्ट जाएगा अदरवाइज। तो वो क्या करते हैं, उस चक्कर में चीज़ों को सस्ता कर देते हैं। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। और उसके कारण क्या राइज होता है? डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, जब चीज़ों को सस्ता कर देते हैं। अब बच्चे देखो, डिफ्लेशनरी गैप की अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि क्या है, कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप रेफर्स टू व्हेन एक्चुअल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, जो असली में हुई है डिमांड लोगों की, वो कम है। ठीक है, प्लान प्रोड्यूसर्स लोगों ने किया था कि डिमांड लोग करेंगे। जैसे अब देखो कोविड टाइम के अंदर सब जब फेस्टिवल्स फर्स्ट आए, होली आई या सब कुछ आया, तो उन लोगों ने लास्ट ईयर दे हैव प्लान्ड कि इतनी डिमांड होगी जैसे आगे होती थी नॉर्मल, बट लोगों ने कलर्स की या जो चीज़ें होली के लिए, रिंग फेस्टिवल के लिए चाहिए थे, पीपल हैव नॉट एक्चुअली डिमांडेड द गुड्स। तो उस चक्कर में क्या हो गया, चीज़ें उनको सस्ते में बेचनी पड़ी, एंड दैट लेवल गैप जो सा आया इसके कारण, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, टू एस्टेब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, दिस हैज़ टू बी रिटन इन योर टेस्ट। जो भी आप पेपर करोगे यहाँ पे लिखना है कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटपुट इन द इकोनॉमी, एंड यहाँ पे क्या लिखना है, डिफ्लेशनरी गैप में टू एस्टेब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए जो गैप अब देखा जाता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। अब बच्चे जब भी देखो डिमांड ही नहीं है लोगों की, अब जो उनसे लोग काम भी करना चाहते हैं ना, उनको भी नौकरी नहीं मिल रही। दोज हु आर विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क आप कहते हो ना। अब क्योंकि डिमांड एक्चुअल में फॉल हो गई, तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को नौकरियां छोड़कर जाना पड़ेगा। उस चक्कर में क्या होगा, इट विल गिव राइज टू इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? दोज हु आर विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क, दोनों चीज़ें करते हैं, विलिंग भी है, एबल टू है, बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क। ठीक है, दे डू नॉट गेट वर्क। तो हमने क्या कहा, इस चक्कर में क्या होगा, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में हो जाएगी। अब हम इसका डायग्राम देखिए। अब डेफिशिएंट डिमांड का पहले हम बनाते हैं कि कहाँ पे डेफिसिट डिमांड हुई, एंड देयर आफ्टर डिफ्लेशनरी गैप का इसी के अंदर ही। देखो ये हमारा वाई एक्सिस आया। ठीक है, हमने वाई एक्सिस पे क्या लिखा बच्चे, हमारा एग्रीगेट डिमांड, बिकॉज उसको हम लोग डिमांड के बारे डेफिशिएंट डिमांड दिखाने लगे हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब देखो हमने वाई एक्सिस पे क्या किया, वहाँ से हमने जीरो से ड्रॉ की हमारी एएस कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व की। ठीक है, अब एग्रीगेट डिमांड हमने कवर की, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड की, सी प्लस आई, दैट मीन्स कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट से हम एडी बन जाता है, वो बना लिया। बट अब क्या हुआ, दिस वॉज एक्चुअली में प्लान, उन्होंने प्लान किया था कि इतनी डिमांड होगी, और इस डिमांड पे इक्विलिब्रियम कहाँ आता है, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की, हम इतना इक्विलिब्रियम हो जाएगा, इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी इकोनॉमी में, उन्होंने से ये सोचा था। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बट क्या हुई इकोनॉमी में इतनी जनरेट? नो, हमने कहा कि नहीं, डिमांड ही नहीं थी इतनी, तो भाई तो नहीं थी डिमांड, तो उसके कारण क्या हो गया, डिमांड फॉल हो गई। तो हमने कहा डिमांड हम लोग फॉल करते हैं, एग्रीगेट प्लांट वाले से नीचे वाली कर्व आ जाएगी, दैट इज एडी डैश, एंड दिस इज कॉल्ड एक्चुअल। तो एक्चुअल कैसे हुई, सी प्लस आई माइनस डेल्टा आई, दैट मीन्स देयर इज नो मोर इन्वेस्टमेंट। सो इसलिए इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई, तो डिमांड भी क्या हो गई, फॉल हो गई। तो न्यू इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ पे बना, एफ पॉइंट पे बना। ठीक है, तो अब ये जो सा बीच वाला ये ट्राइंगल सा बन जाता है छोटा सा, दैट विल बी ट्राइंगल विल बी कॉल्ड एज डिफ्लेशनरी गैप। क्लियर हो गया? तो इस ट्राइंगल को हम बीच वाले को क्या बोलेंगे, दिस इज डिफ्लेशनरी गैप, क्योंकि देखो प्लांट वाली डिमांड इज लेस देन एक्चुअल वाली डिमांड। ठीक हो गया। अब उसके बाद आया दैट इज कॉजेज आई